हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट निकला। 4 जून को प्रमाण पत्रों की होगी जांच। बहुचर्चित और लंबित झारखंड महिला पर्यवेक्षिता प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आज कुल 521 सफल अभ्यर्थियों के नामों की सूची जारी कर दी है। 4 जून को 2 पालियों में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी, जो उस दिन अनुपस्थित रहेंगे। उनके प्रमाण पत्रों की जांच 11 जून को होगी। आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि अभ्यर्थी अपने आवेदन में दी गई जानकारी से संबंधित मूल प्रमाण पत्र लाएंगे। 4 जून को पहली पाली में 250 अभ्यर्थियों की दिन के 11 से 1:30 बजे तक और दूसरी पाली में 2:30 बजे से 5 बजे तक 271 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच होगी। प्रमाण पत्रों में शैक्षणिक योग्यता के अलावा स्थानीयता, नन क्रीमी लेयर, जाति, AWS और आय प्रमाण पत्र प्रमुख होंगे। यहाँ मालूम हो कि पिछले साल ही महिला पर्यवेक्षिता प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। रिजल्ट प्रकाशन में विलंब का मुद्दा विधानसभा के बजट सत्र में भी उठा था। जैक ने जारी किया मैट्रिक का रिजल्ट। 91.71% छात्र सफल, छात्राओं ने मारी बाजी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रांची में जैक सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने रिजल्ट जारी किया है। कुल 91.71% परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 4,33,944 कुल परीक्षार्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन दिया था, जिसमें 4,31,488 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 3,95,755 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी से 2,02,140, द्वितीय श्रेणी से 1,57,294 और तृतीय श्रेणी से 17,521 परीक्षार्थी शामिल हैं। वहीं कुल 91.71% परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस साल 11 फरवरी से शुरू हुई थी, जो 3 मार्च तक चली, जिसके बाद प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित हुई जो 25 मार्च तक हुई। इस साल मैट्रिक में 4,33,944 परीक्षार्थी, जबकि इंटर की परीक्षा में 3,50,138 विद्यार्थी शामिल हुए। आज रांची समेत राज्य के कई जिलों में हो सकती है बारिश, येलो अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने से 30 मई तक झारखंड के कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं कई इलाकों में गर्मी व उमस से लोग बेहाल रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई को गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां व रांची के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसको लेकर विभाग ने इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई को संताल, परगना के सभी जिलों में बारिश हो सकती है, जबकि 30 मई को गिरिडीह, देवघर, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज व पाकुड़ में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना है। राजधानी रांची में दोपहर बाद आकाश में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर झामुमो का आंदोलन शुरू। रांची सहित कई जिलों में JMM कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मंगलवार 27 मई को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस कड़ी में रांची में JMM के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने राजभवन से DC कार्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान नेताओं ने जनगणना से पहले सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की। उपायुक्त
कार्यालय के समक्ष पहुंचे जेएमएम कार्यकर्ताओं ने इस दौरान डीसी कार्यालय गेट पर बैनर लगाकर सरना धर्म कोड नहीं होने पर जनगणना नहीं होने देने की धमकी दी। सरना धर्म कोड को लेकर राज्य स्तरीय आंदोलन में सभी जिलों में अलग अलग पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। रांची में विधायक अमित महतो, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे सहित रांची के जिला कमेटी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर विनोद पांडे ने कहा कि सरना धर्म कोड लागू नहीं करने पर राज्य में जनगणना नहीं होने दिया जाएगा। मोरहाबादी वेंडर मार्केट बना फुटपाथ दुकानदारों का नया ठिकाना, इन मांगों पर बनी सहमति। मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों को लंबे समय से प्रतीक्षित वेंडर मार्केट में अब नया और स्थायी ठिकाना मिल गया है। नगर निगम द्वारा किए गए आवंटन के बाद दुकानदारों को अब व्यवस्थित स्थान मिलेगा। हालांकि यह प्रक्रिया शुरू से ही संघर्षों और विरोध से घिरी रही। फल सब्जी और फूड मार्केट को अलग अलग बसाने की मांग को लेकर दुकानदारों ने सोमवार सुबह लॉटरी आवंटन का बहिष्कार किया। मोरहाबादी दुकानदार संघ के अध्यक्ष कुमार रोशन के नेतृत्व में दुकानदार नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बावजूद कोई भी दुकानदार लॉटरी स्थल तक नहीं पहुंचा। स्थिति को संभालने के लिए अपर नगर प्रशासक संजय कुमार ने एक प्रतिनिधिमंडल को धरने पर बैठे दुकानदारों से वार्ता के लिए भेजा। इसके बाद प्रतिनिधियों को द्वितीय तल स्थित उनके कार्यालय में बुलाया गया, जहां शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से समाधान निकाला गया। एसीबी की रडार पर विनय चौबे के रिश्तेदार समेत 5 पूछताछ के लिए नोटिस जारी। झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे के रिश्तेदार समेत 5 लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी के अनुसार इन 5 लोगों में एक कंपनी के प्रतिनिधि उमाशंकर सिंह, विनय कुमार सिंह, पूर्व उत्पाद सचिव विनय चौबे के रिश्तेदार क्षितिज त्रिवेदी, चार्टर्ड अकाउंटेंट धनंजय कुमार और उपेंद्र शर्मा शामिल हैं। इन सभी को 41 के तहत नोटिस भेजा गया है। बता दें कि झारखंड शराब घोटाला में अब तक एसीबी 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को 20 मई को गिरफ्तार किया गया था। वहीं जियाड़ा के रीजनल डायरेक्टर और जेएसबीसीएल के तत्कालीन जीएम सुधीर कुमार, वर्तमान जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास व मार्शन के प्रतिनिधि नीरज को 22 मई को गिरफ्तार किया गया था। कोरोना को लेकर रिम्स में विशेष सावधानी, संदिग्ध को जांच के लिए भेजा जा रहा है माइक्रोबायोलॉजी लैब। राजधानी रांची में 3 कोरोना पीड़ित मिलने के बाद रिम्स में विशेष सावधानी बरती जा रही है। मेडिसिन ओपीडी में डॉक्टर अब मास्क का उपयोग कर रहे हैं। वहीं सामान्य फ्लू से पीड़ित मरीजों से ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा रहा है। वहीं सामान्य फ्लू के मरीज के संदिग्ध प्रतीत होने पर उसे सीधे माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्वाब टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि विशेष सावधानी बरती जा रही है। सामान्य फ्लू वाले मरीजों के ऑक्सीजन सैचुरेशन, सांस फूलने की समस्या और कितने समय से समस्या है, इसकी जानकारी ली जा रही है। हालांकि मंगलवार को कोई ऐसा संदिग्ध परामर्श के लिए नहीं आया। राजधानी के निजी लैब में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के लिए रोजाना 10 से 12 सैंपल पहुंच रहे हैं। इसमें 90% सैंपल अन्य राज्यों से ट्रैवल कर रांची पहुंचने वाले लोगों का है। रांची में रहने वालों का इक्का-दुक्का सैंपल ही जांच के लिए आ रहा है। आरटीपीसीआर जांच के लिए ज्यादा सैंपल अभी नहीं आ रहे हैं। सोमवार को एक सैंपल जांच के लिए आया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। हमारे स्तर से पूरी तैयारी है। जांच किट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। खूंटी में नक्सलियों ने रोड रोलर को किया आग के हवाले, सड़क निर्माण एजेंसी से मांगी लेवी। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में एक बार फिर नक्सलियों का कहर देखने को मिल रहा है। पीएलएफआई नक्सलियों ने खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य में लगे रोड रोलर को आग के हवाले कर दिया। घटना रायकेरा गांव के पास की है।
पुलिस के मुताबिक यह घटना देर रात की है, जब नक्सलियों ने मौके पर पहुंचकर रोड रोलर में आग लगा दी। सूचना मिलने के बाद रनिया थाना की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरा वाहन जल चुका था। घटना के बाद नक्सलियों ने एक पर्चा भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने निर्माण एजेंसी से पैसे देने की मांग की है। यह पर्चा पुलिस ने घटनास्थल से बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस पर्चे से साफ है कि घटना के पीछे पीएलएफआई नक्सलियों का हाथ है। पुलिस को घटनास्थल पर रोड रोलर के ऊपर एक हाई टेंशन बिजली का तार भी गिरा हुआ मिला। शुरू में आशंका जताई गई थी कि आग तार गिरने की वजह से लगी, लेकिन बाद में मिले पर्चे से यह स्पष्ट हुआ कि यह नक्सलियों की साजिश थी। खूंटी एसपी अमन कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। जल्द ही दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। पारा शिक्षक की बेटी अमृता ने 491 अंकों के साथ किया कमाल, बनी राज्य की दूसरी टॉपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के परिणाम में अमृता गुप्ता ने 491 अंक प्राप्त कर राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। उनकी सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे राज्य के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी है। अमृता मूल रूप से दुमका की रहने वाली है, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय हजारीबाग से पूरी की। वर्तमान में वे कोटा, राजस्थान में आगे की पढ़ाई कर रही हैं, जहां वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी हैं। 4 भाई बहनों में अमृता तीसरे स्थान पर हैं। उनके पिता पारा शिक्षक हैं, जबकि मां डीसी कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। सीमित संसाधनों और साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद अमृता ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। राज्य के शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन ने अमृता की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अमृता का लक्ष्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने राज्य और देश का नाम रोशन करना है। बता दें कि दूसरे नंबर पर 4 छात्र हैं, जिनको 491 अंक हासिल हुए हैं। जेएसएससी फिर एक की जगह 2 परीक्षा के माध्यम से निकालेगा परिणाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के स्वरूप में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए जेएसएससी के परीक्षा संचालन नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जेएसएससी द्वारा राज्य सरकार को परीक्षा संचालन नियमावली में बदलाव के लिए एक पत्र लिखा गया है। उसमें फिर से एक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की जगह 2 परीक्षा के आयोजन का सुझाव दिया गया है। जेएसएससी के सुझाव के बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा परीक्षा संचालन नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। यहाँ मालूम हो कि वर्ष 2021 से पूर्व जेएसएससी द्वारा 2 प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से परीक्षाफल का प्रकाशन किया जा रहा था। 2021 में जेएसएससी के परीक्षा संचालन नियमावली में बदलाव किया गया। एक चरण में मुख्य परीक्षा के माध्यम से परीक्षाफल के प्रकाशन का प्रावधान किया गया। उस समय कहा गया था कि एक ही मुख्य परीक्षा के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन से समय की बचत होगी, अनावश्यक खर्च भी कम होगा। यहाँ मालूम हो कि सीजीएल की परीक्षा में लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्चस्तरीय बैठक की थी। उसमें उन्होंने अधिकारियों को जेएसएससी की परीक्षा संचालन नियमावली में बदलाव का निर्देश दिया था। कहा गया था कि 2 स्तर पर परीक्षा होने पर पारदर्शिता बढ़ेगी, धांधली रुकेगी। 2 प्रतियोगी परीक्षाओं पीटी और मेंस के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन से नॉन सीरियस कैंडिडेट का चयन न्यूनतम हो सकेगा। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में यह देखा जा रहा है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स अधिक संख्या में चयनित हो रहे हैं। वैसे जेएसएससी की हाल में संपन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विवाद में आने की वजह से भी परीक्षा संचालन नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। 2 स्तर पर परीक्षा के आयोजन से भ्रष्टाचार को 2 स्तर पर मैनेज करना मुश्किल होगा, धांधली कम होगी।
झारखंड में इन जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। अगले 5 दिनों तक गर्मी से मिल सकती है राहत। झारखंड पर मौसम की मेहरबानी बरकरार है। अप्रैल माह के शुरुआती दिनों में गर्मी की तीव्रता देखकर ज्येष्ठ माह को लेकर चिंता लाजमी थी, लेकिन मई माह में मौसम का तेवर बदल गया। मई माह के शुरुआती दिनों में राज्य के किसी न किसी जिले या स्थान पर बारिश, मेघ गर्जन और तेज हवा चलती रही। 1-2 दिन छोड़कर कोई ऐसा दिन नहीं था जब लोग गर्मी की वजह से बेचैन दिखे। इस मामले में एक और अच्छी खबर है। मौसम केंद्र रांची का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिनों तक झारखंड वासियों का सामना प्रचंड गर्मी से नहीं होने वाला है। इसकी वजह है उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र डेवलप होना है। इसकी वजह से 28 मई को राज्य के दक्षिणी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा क्षेत्र के अलावा निकटवर्ती भागों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसी तरह 29 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। रांची मौसम केंद्र ने बताया कि 30 मई को राज्य में कहीं-कहीं में गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। इस दिन राज्य के उत्तर पूर्वी भागों मसलन देवघर, धनबाद, गोड्डा, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस माह के अंतिम दिन यानी 31 मई को भी राज्य में कहीं-कहीं में गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। 12 घंटे में 3 बार पुलिस और नक्सली आमने सामने, आखिर में मारा गया टॉप नक्सली तुलसी भुइयां। पलामू जिले के हुसैनाबाद और पांडू सीमा पर 12 घंटे तक पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। 12 घंटों में 3 मौकों पर पुलिस और नक्सलियों का आमना सामना हुआ। इस मुठभेड़ में टॉप माओवादी तुलसी भुइयां मारा गया। इस दौरान दोनों तरफ से 300 राउंड से भी अधिक गोलियां चलीं। घटनास्थल से पुलिस ने एक SLR और भारी मात्रा में गोली के खोखे भी बरामद किए हैं। FSL की टीम पहुंचने के बाद और मजिस्ट्रेट द्वारा पंचनामा तैयार किया गया। उसके बाद मारे गए नक्सली के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया। मुठभेड़ को लेकर पलामू के जोनल IG सुनील भास्कर, DIG YS रमेश और SP रीश्मा रमेशन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG और DIG ने कई जानकारियां दी हैं। जोनल IG सुनील भास्कर ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ एक बेहतर प्लान तैयार किया गया था, जिसका नेतृत्व पलामू SP कर रही थी। पलामू पुलिस को अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि पलामू पुलिस टीम बेहतर काम कर रही है। DIG YS रमेश ने कहा कि तुलसी भुइयां पर 2 नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। पलामू में नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले TSPC के साथ हुई मुठभेड़ में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी। झारखंड में लागू होगी राहवीर योजना। सड़क हादसे में घायलों की मदद करने पर मिलेंगे 25,000 रुपए। सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल अधिकतर लोगों की मौत केवल इस कारण हो जाती है क्योंकि उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थितियों में घायलों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना राहवीर लागू की है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को गोल्डन आवर में यानी हादसा होने के 60 मिनट के भीतर मदद करने पर 25,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है। यह योजना अब झारखंड में भी लागू होगी। राहवीर योजना के तहत मिलने वाले 25,000 रुपए के अलावा पूरे वर्ष के दौरान राहवीरों में से 10 का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होगा। इनमें से प्रत्येक को 1 से 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। केंद्रीय परिवहन एवं जलवायु मंत्रालय ने इस संबंध में झारखंड सहित अन्य राज्यों को पत्र भेजा है। इस योजना को राज्य में शुरू करने की कवायद विभागीय स्तर पर शुरू हो गई है। रांची में साइबर ठगों का आतंक। हिंदपीढ़ी के एक व्यक्ति को ट्रेडिंग के नाम पर 5,90,000 रुपए का चूना लगाया। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी क्षेत्र से साइबर क्राइम का मामला सामने आया है।
यहाँ हिंदपीढ़ी के पीपी कंपाउंड में रहने वाले सबरजीत सिंह को ठगों ने अपना शिकार बनाया है। जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों ने पीड़ित से करीब 5,90,000 रुपए की ठगी की है। इस संबंध में सबरजीत सिंह ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ट्रेडिंग के नाम पर अपराधियों ने पीड़ित को चूना लगाया है। घटना के संबंध में पीड़ित सबरजीत सिंह ने बताया कि 2 लोगों ने उन्हें कॉल कर ट्रेडिंग में मुनाफा होने की बात कही। इसके साथ ही अपराधियों ने उन्हें कहा कि मुनाफे में 10% कमीशन काटकर शेष राशि का आपके अकाउंट में भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन जब सबरजीत सिंह ने 5,90,000 रुपए लगा दिया तो फोन करने वाले व्यक्ति ने फोन बंद कर दिया। सरना कोड को लेकर आदिवासी बचाओ मोर्चा ने राजभवन के समक्ष दिया धरना। आदिवासी बचाओ मोर्चा और केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को राजभवन के समक्ष धरना दिया गया। इस अवसर पर सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने और सरना कोड देने सहित अन्य मुद्दों को लेकर आवाज उठाई गई। इस मौके पर आदिवासी प्रतिनिधियों ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि झारखंड में अबुआ सरकार के रहते आदिवासियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। वहीं आदिवासियों के धार्मिक स्थल सिरमटोली सरना स्थल के मुख्य द्वार से रैंप नहीं हटाया गया। इसे आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा। इस मौके पर मारंग बुरु पारसनाथ पहाड़, गिरिडीह के लुगुबुरु, पिठौरिया के मुढ़र पहाड़ व तमाड़ के दिवरी दिरी के मुद्दे भी उठाए गए। इसके अलावा पेसा कानून, जमीन लूट, समता जजमेंट व स्थानीय नीति पर भी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस मौके पर वक्ताओं की ओर से कहा गया कि इन मामलों पर अभी तक किसी भी सरकार ने नीतिगत फैसला नहीं लिया है। इससे आदिवासी समाज के लोगों में रोष है। धरना के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से जल्द मांगे पूरी करने की मांग की गई। हजारीबाग का इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय बना टॉपर्स की फैक्ट्री। जैक 10वीं बोर्ड परीक्षा के टॉप 5 में विद्यालय का जलवा। जैक 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद हजारीबाग में जश्न का माहौल है। हजारीबाग इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने एक बार फिर परचम लहराया है। इसी विद्यालय से स्टेट टॉपर गीतांजलि भी हैं। साथ ही विद्यालय की अन्य छात्राओं ने भी टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है। हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय को टॉपर्स की फैक्ट्री भी कहा जाता है। हर साल की तरह इस बार भी विद्यालय ने इतिहास रचा है और विद्यालय का डंका पूरे राज्य भर में बजा है। विद्यालय की छात्रा गीतांजलि ने 493 अंक लाकर राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरे स्थान पर ऋतु कुमारी, अमृता गुप्ता और पूजा कुमारी हैं। यह तीनों छात्राएं 491 अंक लाकर दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं शिवानी कुमारी ने 489 अंक लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अर्थात पहले से लेकर तीसरा स्थान तक इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग की छात्राओं ने अपनी जगह बनाई है। चौथे स्थान पर श्रेया कुमारी और साक्षी कुमारी है। दोनों ने 488 अंक हासिल किया है। वहीं वर्षा कुमारी, तनिष्का कुमारी और कोमल कुमारी राज्य में 5वां स्थान हासिल किया है। तीनों छात्राओं को 487 अंक मिले हैं। जैक 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद विद्यालय में जश्न का माहौल है। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर झारखंड अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह एक सामान्य स्थिति है और किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है। बता दें कि रांची में कोरोना के एक मरीज की पहचान हुई, जिनका शहर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्यवासियों को सलाह देते हुए कहा कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि यह न केवल कोविड से बल्कि अन्य बैक्टीरियल और वायरल संक्रमणों से भी बचाव करता है। उन्होंने राज्यवासियों से कहा कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें।
हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी होने वाली नई गाइडलाइंस का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र से जैसा निर्देश मिलेगा, राज्य सरकार तुरंत उसके अनुरूप आवश्यक कदम उठाएगी। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क एवं तैयार है। उन्होंने कहा कि नागरिकों से अपील है कि वे अफवाहों से दूर रहें, आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें और आवश्यक एहतियात बरतें। झारखंड में बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों का तबादला, 48 बदले गए। झारखंड सरकार ने बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। एक साथ 48 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। आइए एक नजर डालते हैं किन अधिकारियों का कहां तबादला हुआ है। तदाशा मिश्र, अपर पुलिस महानिदेशक, रेल, झारखंड, रांची स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है। महिला सुरक्षा से लेकर बाल तस्करी रोकने तक रांची रेल मंडल की मेरी सहेली और नन्हे फरिश्ते बनी देश भर में सुरक्षा और सेवा की मिसाल। भारतीय रेलवे के इतिहास में कुछ योजनाएं सिर्फ पहल नहीं, बल्कि बदलाव का प्रतीक बन जाती हैं। रांची रेल मंडल से शुरू की गई दो ऐसी योजनाएं, मेरी सहेली और नन्हे फरिश्ते, आज न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे के सामाजिक उत्तरदायित्व की नई परिभाषा भी गढ़ रही है। इन अभियानों ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वह भरोसा कायम किया है जिसकी जरूरत देश को लंबे समय से थी। सितंबर 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रांची रेल मंडल से शुरू हुई मेरी सहेली योजना को जब 17 अक्टूबर 2020 को देश भर में लागू किया गया, तब इसका मुख्य उद्देश्य था अकेली महिला यात्रियों को ट्रेनों में सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरपूर यात्रा का अनुभव देना। 29 से 4 दिवसीय दौरे पर आएगी 16वें वित्त आयोग की टीम। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 14 सदस्यीय टीम 4 दिवसीय दौरे पर कल रांची आएगी। टीम के लिए स्थानीय रेडिशन ब्लू में ठहरने की व्यवस्था की गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार रांची पहुंचने के बाद वित्त आयोग की टीम पतरातू डैम का भ्रमण करेगी। वहां मनोरंजन का लुत्फ उठाने के बाद बिरसा मुंडा म्यूजियम का अवलोकन करेगी। जेल स्क्वायर में लोक नृत्य का आनंद लेगी। आयोग की टीम 29 मई को देवघर जाएगी। वहां वित्त आयोग की टीम प्रमंडल स्तर स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। इसमें देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा व पाकुड़ जिले के जिला परिषद अध्यक्ष, एक मुखिया व एक प्रमुख शामिल होंगे। 30 मई को वित्त आयोग के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ रांची में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करेगी। फिर राज्य सरकार के साथ बैठक करेगी। इसमें वित्त मंत्री, मुख्य सचिव व अन्य वरीय पदाधिकारी शामिल होंगे। दोपहर में ही झारखंड के राजनीतिक दलों के साथ भी आयोग की बैठक होगी। 30 मई को राज्य सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग की टीम को रात्रि भोज दिया जाएगा। अगले दिन 31 मई की सुबह आयोग की पूरी टीम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के बदले गए डीसी। आईएएस कंचन सिंह को सिमडेगा की जिम्मेदारी। झारखंड में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इसके तहत कई जिलों के उपायुक्त बदले गए हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा को बोकारो के जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया गया है। वहीं बागवानी निदेशक फैज़ अहमद मुमताज को रामगढ़ का जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग के
निदेशक आदित्य रंजन को धनबाद का जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया गया है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक रामनिवास यादव को जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त गिरिडीह की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार के अवर सचिव विनोद कुमार के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार कंचन सिंह को सिमडेगा का जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया गया है। इसके अलावा आर रोनीटा को खूंटी की नए उपायुक्त बनाई गई है। राज्य सरकार ने गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को देवघर का जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया है। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं वित्त विभाग में अंकेक्षण निदेशालय के निदेशक नीतीश कुमार सिंह सरायकेला खरसावां के जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।